अगर तुम्हें किसी इंसान ने रिजेक्ट कर दिया है तो घबराओ मत। अब उस इंसान के आगे भीख मत मांगो अपनी ज़िंदगी में वापस आने की। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को पसंद किया, वह बहुत अच्छा लगा और आपने उसे प्रपोज किया और उसने आगे से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, चाहे बहाना कुछ भी मारा हो कि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता या देखती, बट देन वो इंसान कहीं और जाकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में टिका हुआ है, तो उस इंसान को भाड़ में जाने दो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। दरअसल हम इंसान हैं, जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ख़ुद को एक बेचारा वाली नज़र से देखते हैं। जब हम खुद को बेचारा मान लेते हैं ना, तो हम अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि यार वो इंसान मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए ही चाहिए। फिर तुम उस इंसान के सामने रहोगे, भीख मांगोगे अपनी ज़िंदगी में वापस आने की और कहोगे कि मैं उस इंसान को खुश रखूँगा, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, 10 तरह की बातें करोगे। अगर तुम्हारी इन बातों से वो इंसान वापस आ भी जाता है ना, तो उस इंसान को लगेगा कि उसने तुम पर एहसान किया है और अगर एहसान लोगे तो दबा दिए जाओगे। अब कभी भी अपनी फ्रीडम के साथ नहीं रह पाओगे और बिलीव मी, या तो तुरंत वो इंसान आपको छोड़ देगा या आप उसके साथ रह ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कभी भी भीख मत मांगना किसी के लिए। किसी ने रिजेक्ट किया है ना, तो समझो कर दिया, दुख होता है, मुझे पता है, बहुत गंदा लगता है, आंसू आते हैं, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये तुम बताओ, भीख मांगना क्या तुम्हारे लिए सही है? उस इंसान के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना क्या तुम्हारे लिए सही है? और ईमानदारी से अपने आप से ये सवाल करो कि उस इंसान ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है? कुछ दिन बाद जब तुम्हारी कंडीशन ठीक होती है ना, तो अपने आप से पूछो कि उसे इंसान ने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, और मान लो उसे इंसान ने छोड़ा है और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में।